वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर फिगर बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। दिख रहा होगा बी एंड सी 2 पॉइंट्स जहाँ पे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थ्रू बी 2 लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। तो बी से होते हुए 2 लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए गए, एक तो ए बी डी फिगर में आपको दिख ही रहा है और दूसरा पी बी क्यू। ओके, आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी पी एंड क्यू। तो ये 2 लाइन सेगमेंट्स दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी बी क्यू जो है दोनों सर्कल्स को पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए बी डी ए और डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सर्कल्स को। प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। तो यहाँ सिंपल सा फंडा है, अब ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले तो मैं यहाँ ए सी पी मतलब ये वाला एंगल जो मैंने डार्क कर दिया और क्यू सी डी माने ये वाला एंगल जो मैंने डार्क कर दिया, ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव करने हैं। तो पहले तो हम बड़े वाले सर्कल में चलते हैं, पहले वाले सर्कल में। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे, आप ए पी आर्क है, ए पी आर्क द्वारा जो एंगल सबटेंड हुआ ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, तो एंगल ए सी पी और एंगल ए बी पी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 2 पॉइंट हो गए। आर्क ए बी को छोड़ते हुए रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे 2 पॉइंट है, एक तो सी है दूसरा बी है। तो एंगल ए सी पी और एंगल ए बी पी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी। तो यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा आपका? रीजन आप लिख देंगे एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ओके, अब वैसे वर्टिकली अपवर्ड एंगल से एंगल पी बी ए सॉरी एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी डी। ये आ गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वेशन 2। उसके बाद फिर से आर्क डी क्यू पाइए दूसरे सर्कल पे, छोटे वाले सर्कल में। इस डी क्यू आर्क से एंगल जो सबटेंड हो रहे हैं, एंगल क्यू सी डी और एंगल क्यू बी डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल क्यू बी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ओके, तो ये भी आपका आ जाएगा एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ चेन बना हुआ है। चेन क्या बना है? एंगल ए सी पी जो है एंगल ए बी पी के बराबर में है और एंगल ए बी पी जो है एंगल क्यू बी डी के बराबर में है और एंगल क्यू बी डी जो है एंगल क्यू सी डी के बराबर में। तो ले देखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशंस को हम कंक्लूड करके कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। मीन्स किसी ट्राइंगल के 2 साइड को डायमीटर मानते हुए अगर 2 सर्कल बनाएंगे हम लोग, तो थर्ड साइड जो है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करेगा। ये हमने प्रूव करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है। तो इसके लिए पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, एक रफ फिगर हम बना लेते हैं। ऐसे ही 2 सर्कल हमने बना दिए हैं और इनके डायमीटर हम बनाते हैं। सॉरी, प्रूफ करना उसके हिसाब से फिगर हम बनाएंगे। ठीक है, ये ट्राइंगल आपका ए बी सी। अब एग्जैक्टली नहीं बनना है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो सी जो है सर्कल के ऊपर है। ठीक है, ए बी सी आपका एक ट्राइंगल हो गया। ए बी जो है पहले वाले सर्कल का डायमीटर है और बी सी जो है दूसरे वाले सर्कल का डायमीटर है। मीन्स ट्राइंगल के 2 साइड को डायमीटर मानते हुए हमने सर्कल बनाए और हमने प्रूव करना है कि तीसरी जो साइड है ए सी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके गुजर रही है। दैट मीन्स ये दिखने में तो लग ही रहा है आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके गुजर रही है, बट हमने प्रूव करना है इसको कि ये पॉइंट ऑफ इसी पॉइंट से होके गुजर रही है। तो इसको पॉइंट को मैं मानता हूँ डी। हालांकि फिगर को देखते हुए आपको लग रहा हो तो ऑलरेडी जा रहा है, इसको क्या प्रूव करना है, बट इसको प्रूफ करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले बी और डी को हमने ज्वाइन किया। ठीक है, बी और डी को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। और इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले बी और डी को आप ज्वाइन कीजिए। अब मुझे मालूम है पहले वाले सर्कल में, छोटे वाले सर्कल में जो पहला वाला सर्कल है उसमें ए बी डायमीटर है। तो
एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो है कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। क्यों, एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, जैसे कि इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो डायमीटर से जो भी एंगल बनता है सर्कल की, मतलब सर्कल पे कोई पॉइंट लेते हुए, तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। और वैसे दूसरे सर्कल में चले जाए तो बी सी यहाँ डायमीटर है, तो एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। और दोनों को जोड़ देते हैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री आ गया। ओके, और एंगल ए डी बी और एंगल बी डी सी को जोड़ के कौन सा एंगल बन गया, एंगल ए डी सी वाला एंगल बन गया, जो कि 180 डिग्री का हो गया। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन आया कि ए डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तभी ये 180 डिग्री का बना। एंगल ए डी सी अगर 180 डिग्री का, जाहिर सी बात है ए डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हमारा प्रूव हो चुका है कि डी लाइज ऑन ए सी। ठीक है, तो डी जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सर्कल्स था, वो ए सी के ऊपर लाई कर रहा है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज ए सी, प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपका ऐसा कुछ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन हाइपोटेन्यूज है दोनों का और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए सी हमने ये बनाया, ठीक है, अब ए सी हमने ये बनाया और इसके बाद ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। कौन सा, ए बी सी, तो एंगल बी यहाँ 90 डिग्री का है और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने यहाँ। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है ए डी सी और ये एंगल डी पे 90 डिग्री का है। ओके, तो एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी, ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री के हैं। तो दोनों अगर 90 डिग्री के हैं तो ये आपका एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, आपको जैसे कि मालूम था। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, या इसमें हम कह सकते हैं एक लॉजिक हमारा ये भी जाएगा कि जैसे हमने पढ़ा था कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, या हमारा किसी भी लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ अगर जो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के द्वारा अगर वो इक्वल हो जाएं तो 4 पॉइंट्स जो हैं आपके क्या होते हैं, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे, वो साइक्लिक हो जाएंगे। बट ये आपका डिलीट कर दिया गया पोर्शन फॉर 2021, ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। थ्योरम का डायरेक्ट यूज़ है यहाँ पे। ओके, उस थ्योरम का जो हमने थ्योरम डिस्कस नहीं किया था क्योंकि उसको 2021 के लिए डिलीट कर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए सी एक लाइन सेगमेंट है, ए सी की एक ही तरफ मतलब ऊपर की ओर आप देख रहे हैं कि दो एंगल्स आपके 90 डिग्री के बने, दोनों सेम है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, विल लाई ऑन द सेम सर्कल। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी डी जो आपका बना है, ए बी डी सी विल बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और अगर ये साइक्लिक होगा तो ये साइक्लिक हो गया पहले, तो ये आपका सर्कल, एक सर्कल चारों पॉइंट से होते हुए निकलेगा। अगर ये साइक्लिक हो गया तो एंगल सी ए डी और सी बी डी इक्वल हो गए। तो सी ए डी को देखिए कहाँ पे है, सी ए डी, एंगल सी ए डी ये वाला एंगल, और एंगल सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, वाई, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सर्कल यहाँ से चारों से होते हुए, चारों पॉइंट से होते हुए निकलेगा, और अगर ये सर्कल यहाँ पे बन रहा है चारों पॉइंट से होते हुए, तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी दोनों आपस में इक्वल होंगे। बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर द एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, क्योंकि आर्क डी सी द्वारा दोनों एंगल आपके बन रहे हैं। आर्क डी सी द्वारा एंगल सी बी डी भी बन रहा है, एंगल सी ए डी भी बन रहा है। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका है, साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम आपका ये ऑलरेडी है, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल, और साइक्लिक तो ऑलरेडी है, ए बी सी डी हमने ले लिया। सबसे हमें गिवन क्या है, इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम गिवन है, और दूसरी चीज़ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दो चीज़ें हमें गिवन है, तो इसको एक काम करते हैं, ए से सी को ज्वाइन करते हैं। ओके, हमने क्या प्रूव करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो इतना ही सफिशिएंट है। सपोज़ कीजिए मैं ये वाला एंगल एक्स मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल भी एक्स हो जाएगा।
ठीक है। अगर इसको y मानता हूँ तो ये वाला एंगल भी y हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज पैरेललोग्राम है। और ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम का तो हमने यूज़ कर दिया है, ओके, क्योंकि अगर x के बराबर हो गया यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, y के बराबर हो गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब एंगल A प्लस एंगल C भी आपका 180 डिग्री होगा बिकॉज इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल A क्या है, x प्लस वाई है, और एंगल C क्या है, ये भी x प्लस वाई है। तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, उस तरफ भेज दो, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर x प्लस वाई 90 डिग्री हो तो x प्लस वाई से कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। और जैसे कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ा था, अगर किसी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल अगर 90 डिग्री का तो सभी एंगल्स 90 डिग्री के हो जाते हैं और वो बन जाता है रेक्टेंगल। सो हम कह देंगे इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम तो था ही, ये पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो बाकी सभी एंगल में 90 डिग्री के होंगे, सो इट इज़ अ रेक्टेंगल, सो हेंस इट इज़ प्रूफ्ड। तो आज की क्लास के साथ आपका सर्कल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।